पूरा पेपर आपका बनेगा वो आपका होगा 720 मार्क्स का। जैसे आपका नीट का जनरली आपका होता है उसी तरीके से आपका एमटी का पेपर जो होगा वो 720 मार्क्स का आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें आपका होगा बायोलॉजी 360 मार्क्स का, सिमिलरली 180 का आपका हो जाएगा केमिस्ट्री एंड 180 का आपका हो जाएगा यहाँ पे फिजिक्स। सो दैट इज द पेपर यू विल बी गिविंग इन द अपकमिंग संडे के अंदर। अब अपकमिंग संडे के जो आपके यहाँ पे टेस्ट होगा उसके अंदर आपके क्वेश्चन या चैप्टर्स आपके कौन से होंगे? सो चैप्टर्स आर गोइंग टू बी योर चैप्टर्स विल बी प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड योर लिविंग वर्ल्ड। तो ये तीन आपके यहाँ पे हो जाएंगे आपके चैप्टर। सो दीज आर द 3 चैप्टर्स विल फाइंड कमिंग इन योर एमटी के अंदर। तो अब ये मान लो कि इन तीनों में से मिला के आपके 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे बायो के, उसमें से आप 90 करते हो। यू हैव टू पिक योर 90 क्वेश्चंस। दैट इज व्हाट विल बी डूइंग इन दैट। सो याद रखना अगला जो टेस्ट होगा वो आपका एमटी होने वाला है। 3 घंटे का टेस्ट होगा, तो आपको 3 घंटे एक जगह के ऊपर बैठ के आपको टेस्ट देना पड़ेगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। सो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। उसके बाद वाला जो संडे आएगा उसमें आपका होगा एनुअल किंगडम का आपका टेस्ट। सो इन दैट यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ द एनुअल किंगडम। सो दैट इज समथिंग यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है कि आपका टेस्ट जो अगला पहला एमटी होने वाला है। बेटा ऑनलाइन ही होगा। आई थिंक द कंफर्मेशन इसको लेके स्नेह मैम आपको ज्यादा दे पाएंगी। स्नेह मैम विल बी एबल टू गिव यू द मच मोर ब्राइट क्लियर कंफर्मेशन ऑन दैट, बट मोस्ट लाइकली इट विल बी ऑनलाइन, मोस्ट लाइकली। मेजर टेस्ट, मेजर टेस्ट यस ऑनलाइन होगा। Snee ma'am is a right person to tell you that, but the kind of conditions you have in Delhi, then maybe it should be online. So that's why I'm saying that. दिल्ली में आप लोग का स्कूल भी बंद होगा ना फिलहाल तो? सर हमारा स्कूल तो इसके साथ कुछ भी समझ नहीं आया। आफ्ताब आप 2 मिनट रुक जाओ। अरीशा क्या कर रहे हो आप? बंद है स्कूल या चालू है? कल से ओपन हो गया। कल से ओपन हो गया ऑलरेडी, ठीक है। हाँ जी मुस्कान बताइए क्या कहना चाहते हो आप इसको लेके, बोलिए। सर ये जो मेजर टेस्ट है इसमें एनिमल किंगडम नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, you will have plant kingdom, biological classification and you'll have a living world. These are the 3 chapters will come from the bio वाले पार्ट में से। केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी सिलेबस आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। सो स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड या दैट्स व्हाट। एंड इट्स अ एआईईटी, मतलब ये ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट है। पूरे अवंती के सारे लैंडस्केप के ऊपर ये कॉमन टेस्ट आपका रन किया जाएगा। आपके साथ या अगर अवंती का कोई मिजोरम में अगर कोई बैच चल रहा है वहां पे, या अवंती का अगर कोई साउथ इंडिया में बैच चल रहा है, सो दे विल हैव अ कॉमन टेस्ट ओवर देयर। सो या दैट्स द थिंग, ठीक है। और तो आज हम क्या करेंगे ना, विल ट्राई टू रिवाइज फ्यू थिंग्स फ्रॉम द एनिमल किंगडम का आखिरी जो पार्ट था जो हमने काफी तेजी से हमने खत्म किया था, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एंड आई विल मेक यू सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर, एंड द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू सॉल्व राइट नाउ विल बी योर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को लेके बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पे आता है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व देम, राइट। सो व्हाट विल बी डूइंग इन दिस, विल बी सॉल्विंग सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे, एंड विल ट्राई टू एंश्योर दैट कि आपको उसके ऊपर आपको लाइक कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी आपको आदत लग जाए, राइट। सो आदत लग जाएगी देन आपका ग्रिप भी उसके ऊपर आपका बन जाएगा, राइट। तो चलिए, हाँ जी, गुड इवनिंग समरागी, आयशा, रिया एंड ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड, हर्षित, या गुड इवनिंग जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं। बाय द वे आपको अपना आईडी डालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है अब, राइट। सो दैट्स ओके, इफ यू जस्ट राइट योर नेम दैट्स वर्क्स फॉर ऑल ऑफ अस, बट या ऑलराइट, ठीक है। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। So okay, so let's do the revision of the, we'll go the reverse revision अपन थोड़ा रिवर्स करते हैं। Like we can start with something like mammalia. So mammalia के जब हम यहाँ पे बात करते थे, when we discuss about mammalia over here, we know that we have some basic traits in this. Warm-blooded animals आप क्या होते हैं? Presence of mammary glands, external ear are present, pinna, जो आपका मूवेबल होता है कुछ मैमल्स के अंदर, कुछ के अंदर वो मूवेबल आपका नहीं होता। ग्लैंड्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स आपको बॉडी के ऊपर दिख जाएंगे, which are going to release the sweat. And mammals are always going to be my warm-blooded animals, something we have discovered, which has been written over there. अब याद रखना जब आपका लिखा हुआ है ना that it is a warm-blooded animal, that itself means they can regulate body temperature. They can regulate their body temperature. They can regulate their body temperature. ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज रखना कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप यहाँ पे याद रखोगे,
ह्यूमंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आप देखोगे, अगर आपको गर्मी लग रही होती है देन यू विल स्टार्ट स्वेटिंग, सिंपल, दैट इज हाउ यू रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर। अगर आपको ठंड लग रही है देन यू विल स्टार्ट शिवरिंग। सो बॉडी अपना टेम्परेचर खुद से रेगुलेट कर सकती है। सेम चीज अगर आप देखोगे डॉग्स के साथ, डॉग विल स्टार्ट पैंटिंग, वो मुंह खोल के लाइक पैंट करना चालू करेगा जब उसे वहां पे गर्मी लग रही होती है। तो so you should know that warm blooded animals like your mammals and birds can regulate their body temperature, something we have discussed those things, right? हार्ट, फोर्थ चेम्बर आपके यहाँ पे, रेस्पिरेशन आपका हो रहा है लंग्स के साथ, एक्सक्रीशन आपका हो रहा है किडनी के साथ यहाँ पे, एंड वी आर एक्सक्रीटिंग आउट द यूरिया ओवर हियर, हम यहाँ पे यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज बीन सीन हैपनिंग इन देम। viviparous, we are all going to be viviparous except my platypus and echinidia, so that means a spiny end eater। ये हिट्रोडॉन टीथ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टीथ व्हिच आर हिट्रोडॉन इन अस? इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है बताओ अरीशा, व्हाट डू यू मीन बाय हिट्रोडॉन टीथ? Different types of teeth. Right, you जो get to see a different types of teeth in your buccal cavity, and that's why we call them the heterodont kind of teeth। Presence of hair on the body, so आपको body के ऊपर आपको hair देखने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, and you know what are the examples you will be finding in them, so these are the examples you know, right? अब एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब आप mammals की बात करते हो, you have different kinds of like order mammalia के अंदर आपके कई सारे क्लास होते हैं। ऑर्डर मैमिलिया के अंदर आपके कई सारे क्लास होते हैं। नाउ यू नो फ्यू क्लासेस ओवर देयर, जैसे कि आप जानते हो यू हैव सॉरी क्लास मैमिलिया के अंदर यू विल हैव नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्लास मैमिलिया के अंदर आपको कैसा ऑर्डर आपको मिलेंगे वहां पे, लाइक यू नो देयर इज अ वन ऑर्डर कॉल्ड एज माय कार्निवोरा, राइट? यू हैव कार्निवोरा करके आपका वहां पे एक ऑर्डर होता है। कार्निवोरा के अंदर आप यहाँ पे जानते हो, कार्निवोरा के अंदर आपके यहाँ पे आएंगे सारे आपके कार्निवर्स लाइक योर लायन, टाइगर, लेपर्ड, एवरीथिंग विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय कार्निवोरा, राइट? देन यू कैन हैव कुछ ऑर्डर्स में यहाँ पे बात करना चाहूंगा, लाइक देयर विल बी वन ऑर्डर which is called as my Chiroptera। कार्निवोरा तो आई थिंक आपको याद रहेगा बिकॉज दिस इज ऑर्डर वी हैव आल्सो सीन इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर। लिविंग वर्ल्ड में भी हमने ये ऑर्डर के बारे में बात किया था, सो यू नो दिस ऑर्डर एंड यू नो द एग्जांपल कमिंग इन दिस। नाउ व्हेन यू गेट अ ऑर्डर लाइक अ Chiroptera, Chiroptera is an order in which you will find the examples are going to be my bats। इसमें जो एग्जांपल आपके यहाँ पे वो आपको याद रखना, द एग्जांपल्स हियर आर गोइंग टू बी बैट्स। तो कुछ जो ऑर्डर्स हैं उनसे आप वाकिफ हो जाओ, यू शुड बी सिमिलर विद दोस ऑर्डर्स। अगर आपके सामने Chiroptera ऑर्डर आपके सामने आ रहा है देन यू शुड नो इसके अंदर मेरे सारे के सारे यहाँ पे बैट्स आते हैं, यू विल फाइंड द बैट्स विल कम ओवर हियर, ठीक है? नाउ देन यू कैन हैव एन ऑर्डर लाइक योर Lagomorpha। Lagomorpha is going to be the order in which you will find all the rabbits are going to come। सारे जो आपके यहाँ पे rabbits होते हैं they will come under the order of my Lagomorpha। Now all these orders which are discussing right now, they are all belong to my class Mammalia, right? और ऐसे आपके 29 orders आपके यहाँ पे होते हैं, but you don't have to remember all the orders। Just want to tell you some of the common orders which you should be familiar with। Chiroptera आपके यहाँ पे हो गया, Carnivora आपके यहाँ पे हो गया, right? Lagomorpha आपके यहाँ पे हो गया। These are some of the orders which you should be familiar with, ठीक है? Chiroptera इसलिए स्पेशली बिकॉज ये आप फ्यूचर में अभी देखोगे वापस है, you will have this term again, so that is something you have to know। अगर मैं आपसे बोलूं that you have a order Primata, ये आप मुझे बता सकते हो ऑर्डर Primata के अंदर क्या आएगा? What you will find coming in my order Primata, बोलो। human beings. ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे इसके अंदर, राइट? एंड ऑल द मंकीज, एप्स, ह्यूमंस, एवरीथिंग विल कम अंडर द ऑर्डर ऑफ माय Primata। तो याद रखना ऑर्डर Primata के अंदर आपको सारे आपके यहाँ पे ह्यूमन बींग्स एंड एवरीथिंग विल कम इन दिस। समवन हैज रेज्ड देयर हैंड, आई कैन नॉट सी। आप तब जल्दी बताइए क्या सवाल है आपका? सर गोरिल्ला आएगा कि नहीं? हाँ सब कुछ ही आएगा ना बेटा उसके अंदर, मंकीज, ह्यूमन बींग, सब कुछ आएगा उसके अंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, एवरीथिंग विल कम इन दिस, ठीक है? सो अब इसमें आपको याद रखना है कि सी हम लोग है ना ऑर्डर Primata के अंदर भी हमें एक नाम दिया गया है, वी आर बीन कॉल्ड एज योर एप। नाउ एप के अंदर आपके सारे वो एनिमल्स आपके आते हैं, सारे वो आपके मंकीज आते हैं जिनके पास टेल नहीं होती बेसिकली। सो एप के अंदर यू विल फाइंड ऑल योर गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटैन, ह्यूमन बींग्स विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर एप्स। पीपल और एनिमल्स, हुलॉक गिबन, वो भी आपका एप के अंदर ही आता है। सो दे डोंट हैव टेल, दे आर बीन केप्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ योर एप्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। Okay, so this is something we have done. I think it's very much clear to all of you. अगर आप इतनी information अगर आप यहाँ पे याद रखते हो, that's going to be enough for you. That's what you have to know in this. Then we have discussed the birds यहाँ पे. So birds को हम यहाँ पे देख लेते हैं. Fourly modified into wings, warm-blooded animals आपके यहाँ पे. You have a prince of feathers. Preen gland आपको मिलता है dorsal side पे, जिसके अंदर से आपको निकलता है oily secretion.
जिसकी वजह से वो अपने फेदर्स को अलाइन करके रख पाता है। आई एम होपिंग कि किसी दिन आप ये देख पाओ बर्ड का बिहेवियर जहाँ पे वो प्रींग लैंड का इस्तेमाल कर रहा होगा। अपर एंड लोअर जॉ आर मॉडिफाइड इनटू बीक। अपर एंड लोअर जॉ को हमें मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे बीक के अंदर, एंड आपको टीथ नहीं मिलते बीक के अंदर, यू हैव नो टीथ इन द बीक, राइट? So now you will find over here, so you'll have a scales on the hind limbs. That's अच्छा, scales on the hind limbs is a trait of my birds having evolved from the reptiles. ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे trait हो जाता है। फोर चैम्बर्ड हार्ट, रेस्पिरेशन वाया लंग्स एंड एयर सैक्स, एक्सक्रीशन आप पे हो रहा है वाया यूरिक एसिड वाया किडनी, एंड ओल्ड फैक्ट्री लोब होता है सेंस ऑफ स्मेल के लिए, और ये आपका बर्ड्स के अंदर नहीं काम कर रहा होता एक्सेप्ट योर कीवी। कीवी के अलावा यू डोंट गेट टू हैव योर ओल्ड फैक्ट्री लोब्स वर्किंग, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। फ्लाइट इज सीन एंड फ्यू आर माय फ्लाइटलेस बर्ड। सो ये कुछ आपके ट्रेट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, वो कौन सा वोकल कॉर्ड का नाम क्या होता है जिससे आवाज निकलती है बर्ड्स के अंदर से? Syrinx. Syrinx, right? Syrinx is a vocal cord through which you will find the voice will come out. So syrinx is the vocal cord from which you will find the आवाज निकलेगी birds की आपके यहाँ पे। Hollow bones आपके यहाँ पे दिख जाते हैं, pneumatic bones which makes them lighter and they can fly because of that. Fertilization internal and oviparous in nature. So these are the traits of your birds over there. तो birds हमने यहाँ देख लिया, reptile mammals हमने यहाँ पे देख लिया। The next group is going to be your, फटाफट देखते हैं and then let's solve some questions उसके बाद। Then you have your reptiles. रेप्टाइल्स में कोल्ड ब्लडेड है आपके यहाँ पे, ये थ्री चेम्बर्ड हार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल है आपका। स्केल्स ऑन देयर बॉडी, यू विल गेट टू सी स्केल्स ऑन द बॉडी। स्किन आपके यहाँ पे रफ एंड ड्राई। टर्टल एंड टॉर्टाइज के अंदर आपको स्क्यूट्स मिलता है, यू कैन सी ऑल दोस बॉक्सेस ऑन द शेल, दे आर कॉल्ड एज माय स्क्यूट्स यहाँ पे। क्या कोई मुझे हैंड रेज करके बता सकता है डिफरेंस बिटवीन द टॉर्टोइज एंड द टर्टल? एनीवन कैन टेल मी दैट? सिखाया था आपको, बताइए, हैंड रेज करके बताइए मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्टल एंड टॉर्टोइज। इफ यू हैपन टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी ना, जब तुम कहते हो कि बायोलॉजी मैंने लिया है अपने 11 के अंदर, देन यू शुड हैव समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, सो देन ओनली यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन देन समवन हु इज नॉट डूइंग देयर स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। बताइए लव, क्या होगा इसके अंदर डिफरेंस? सर जो टॉर्टोइज होगा उसकी डोम शेप की सेल होगी, और जो टर्टल होगा उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, उसमें राइट। सेल होगा। एंड उसके अलावा और कुछ? सर टर्टोइज के पास एलिफेंट फुट होगा। और टर्टल के उनके पास? सर स्लिपरी फीट। वेब्ड फीट, वेबिंग आपको लगे फीट के जो उन्हें स्विम करने के लिए वहां पे मदद करता है। ठीक है, राइट, ट्रू। तो ये दो आपके मेन ट्रेट्स आपके यहाँ पे होते हैं, दैट्स व्हाट यू विल गेट टू सी। सो बेसिकली माय टॉर्टोइज कैन नॉट स्विम इन वाटर बट माय टर्टल कैन स्विम इन वाटर वेरी वेल, सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन माय टर्टल एंड टॉर्टोइज। फ्लिपर्स आपको मिलता है आपके सी टर्टल के अंदर, दे कैन नॉट रिट्रैक्ट देयर हेड बैक इनटू द शेल, एंड रेस्पिरेशन विल बी हैपनिंग वाया लंग्स, राइट? एक्सक्रीशन में आपको यूरिक एसिड आप यहाँ पे एक्सक्रीट करोगे, and internal fertilization oviparous in nature, and they have a two pairs of limbs except my snakes. Snakes के अंदर आपको limbs देखने के लिए नहीं मिलते, they don't even have a ear, okay? तो snake के सामने आप कितना भी आवाज कर लो, मतलब अगर आपके घर पे snake आता है तो आपको धीरे धीरे बोलने की जरूरत नहीं है, आप जोर से बोल सकते हो, right? The thing is snake cannot hear, but yes, they will get to know what you're doing over there. पेंटाडेक्टाइल याद रखना, दे विल हैव अ पेंटाडेक्टाइल टोज, सो उनके डिजिट यहाँ पे 5 होते हैं, चाहे आप हाउस गेको को देखो या किसी को भी देखो, दे विल हैव पेंटाडेक्टाइल टोज आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो। सो ये कुछ एग्जांपल है। किलोन कैलोटस याद रखना, टेस्ट्यूडोज फॉर टॉर्टोइज, कैलोटस फॉर गार्डन लिजर्ड, so that is something you have to know. Now let's do one thing, let's jump on to some question solving examples के ये साइंटिफिक नाम याद रखना। ये न्यूफ्रॉन जब आपके सामने नाम आता है ना, सुनो मेरी बात, जब न्यूफ्रॉन आपके सामने यहाँ पे नाम आता है देन यू शुड नो इट्स अ वल्चर। जब आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तब वहां पे वल्चर नहीं लिखा होगा, न्यूफ्रॉन ही लिखा होगा, सो यू शुड नो दैट। जब कोरवस लिखा हुआ है, कोरवस तो पता चल जाएगा। सिटाकुला इज फॉर माय पैरट, दैट्स अ पैराकीट इन द रियल सेंस। श्रुथियो इज फॉर माय ऑस्ट्रिच एंड कोलंबा इज गोइंग टू बी फॉर माय पिजन। कोलंबा आई होप यू नो दैट इट्स अ पेस्ट एनिमल नाउ। अगर आप देखोगे पिजन आपको बहुत जगह ग्रो करते हुए आपको दिख जाता है, इट ग्रोज वेरी हेवीली एंड पीपल ट्राई टू अवॉइड देम ग्रोइंग, सो दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो अबाउट देम। हाँ जी मुस्कान कुमारी, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर मैंने ना पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, तो आप एक बार बस टर्टल और टॉर्टोइज के बीच में डिफरेंस क्लियर कर दो। देखो टर्टल जो बेटा होता है ना, टर्टल का बॉडी होता है स्ट्रीमलाइन, एकदम पतला सा स्ट्रीमलाइन उसका वहां पे बॉडी होता है टर्टल का। और टॉर्टोइज जो आपका यहाँ पे होगा, टॉर्टोइज विल हैव अ डोम शेप स्ट्रक्चर।
तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि आपका टॉर्टोइज जो आपका होता है उसका डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, आपका यहाँ पे होता है ऐसा बड़ा सा डोम शेप होता है, ऐसे पूरा ऑब्लॉन्ग हुआ है ना यहाँ पे। दैट इज व्हाट इट विल लुक लाइक फॉर द शेल ऑफ द टॉर्टोइज। टॉर्टोइज जो आपका होता है उसके जो फुट होता है ना वो एलिफेंट फुट लाइक होता है, लाइक बड़े बड़े उसके फीट होते हैं। टॉर्टोइज आपका पानी में स्विम नहीं कर सकता, टॉर्टोइज कभी भी आपका पानी के अंदर आपका स्विम नहीं कर सकता, उसका डोम शेप शेल होता है। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं टर्टल को देखता हूँ तो टर्टल विल हैव दिस लाइक स्ट्रीम लाइक शेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्ट्रीम लाइट शेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दे विल हैव अ कैरापेस एंड द प्लास्ट्रॉन। वेबिंग आपको मिल जाएगी फीट के अंदर, द फीट विल हैव द वेबिंग एंड दे आर यूज्ड फॉर माय स्विमिंग पर्पस के लिए, इन पैरों को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। दिस इज समथिंग दे विल बी डूइंग ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रख लेना। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन देम, दैट्स अ बेसिक डिफरेंस वी फाइंड इन देम, राइट। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस यहाँ पे। अरीशा क्या सवाल है आपका, बोलिए। सवाल है या पहले का हैंड रेज्ड है? पहले का हैंड रेज्ड है, ऑलराइट। So let's jump on to your some of the questions यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे। Let's solve some more questions and let's solve some level 2 वाले questions। level 2 मतलब statement based questions solve करते हैं and let's take some time to solve those questions because it's important to understand those questions। पहले ये हम कर लेते हैं सिंपल वाले। What will you look for to identify the sex of the following? इनमें से कौन से ट्रेड को इस्तेमाल करके आप बता सकते हो कि अच्छा ये एनिमल का ये सेक्स है? Take your time and then raise your hand। What will you look for to identify the sex of the following? All of you can read the statements यहाँ पे and then raise your hand. चलिए थोड़ी हेल्प कर देता हूँ मैं आपके यहाँ पे। ओके रवीना बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप कह रहे हो दैट मेल फ्रॉग हैज अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड। रवीना आई टेल यू यहाँ पे गड़बड़ क्या है। हाइंड लिम्ब लिखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे, इट हैज टू बी अ फोर लिम्ब। द मेल फ्रॉग विल हैव अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, यहाँ पे हाइंड लिम्ब लिखा हुआ है, तो इसलिए ये आपका यहाँ पे आंसर नहीं बन पाएगा, ठीक है। हाँ जी बताइए रिया क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। आपको डी लग रहा है आपके यहाँ पे? मेल शार्क क्लैस्पर बोर्न ऑन द पेल्विक फिन्स, दैट इज वेरी 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 ट्रू, बिल्कुल सही। आपको मेल फ्रॉग सॉरी मेल शार्क के अंदर आपको क्लैस्पर मिलता, अगर आपको याद हो तो आपको दिखाया था, एंड दिस क्लैस्पर इज बीन यूज्ड ड्यूरिंग द इट एक्चुअली हेल्प्स ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो यस ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी बन जाता है आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है। फीमेल कॉकरोच हैज एनल सर्सी, ये बात आपकी रॉन्ग है बिकॉज मेल कॉकरोच हैज एनल सर्सी नॉट द फीमेल वन। Female escargot is sharply curved posteriorly. That again doesn't make any sense. इससे कोई सेंस नहीं करती है बात, तो भी आपका यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। It's an option D becomes the correct answer in this. This one. Which of the following group of animal is correctly matched with its characteristic feature without any exception? So कौन सा आपको यहाँ पे ज्यादा सबसे बड़ी आपको यहाँ पे ट्रेट लग रहा है? Without exception कौन सा ट्रेट यहाँ पे आपका सही है? All of you take your time and raise your hand. पढ़ लो आराम से, take your 1 minute. और सब लोग इन्वॉल्व होंगे, आपने स्कूल में भी आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको ये भी चैप्टर यहाँ पे भी कराया गया है, तो ऑल ऑफ यू कैन गेट इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। बताइए लव कुछ क्या लग रहा है इसका आंसर? सर डी। डी लग रहा है आपको यहाँ पे। लव कुछ एक बात बताओ, इसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा अपना कोई? सर बैट है वैसे तो। अच्छा बैट, अरे नहीं, अच्छा अच्छा सुनो, मैमेलिया गिव्स बर्थ टू यंग वन, यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने आपसे पूछा गया कि आप बताओ कि इनमें से कौन सा सही मैच है विदाउट एनी एक्सेप्शन। बैट एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन यहाँ पे आपका आएगा प्लेटिपस। यस सर यस सर। इसलिए ये तो नहीं बन पाएगा, ये तो अपना आंसर बन नहीं पाएगा। अलीशा क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन सी। आपको ऑप्शन सी लग रहा है, आफ्ताब आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ठीक है, एंड सलोनी? सर ऑप्शन सी। सी अगर आप मुझे बता रहे हो दैट्स अ करेक्ट आंसर। कॉन्ट्रैक्टिस पोजेस अ कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये हर तरीके से सही है, इसमें कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा। रेप्टाइल्स वाले सवाल के अंदर आपको एक्सेप्शन मिल जाता है, वो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर? क्रोकोडाइल, राइट। Then you have a chordata, possess the mouth with the upper and lower, ये बात भी आपकी सही नहीं है। You have your cyclostomata,
You have a cyclostomes which do not have upper and lower jaw. So that is why option C over here becomes my correct answer in this. ठीक है, चलो. Which of the following statement is totally wrong about the occurrence of the notochord while the other three are correct? इनमें से कौन सा statement बिल्कुल wrong है और बाकी तीन आप यहाँ पे सही है in terms of notochord? Take your time and then give a correct answer. सवाल आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा है. Which of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the other three are correct? क्या सवाल आपको समझ आ रहा है या मैं आपको सवाल एक्सप्लेन करूं? समझ आ रहा है. बताइए फिर मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. और लव, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। हिमांशी, सर ऑप्शन सी। अगर आप मुझे यहाँ पे ऑप्शन से, अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो, दैट्स अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन से आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग होगा विद अकरेंस टू द नोटोकॉर्ड. यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एब्सेंट थ्रूआउट द लाइफ इन द ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट? सो दैट स्टेटमेंट ओवर हियर इज गोइंग टू बी रॉन्ग इन दिस. ठीक है, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बिल्कुल आपके गलत स्टेटमेंट, बिकॉज यू डू हैव अ नोटोकॉर्ड इन द वेरी अर्ली स्टेज इन द एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर. सो दैट्स गोइंग टू बी रॉन्ग वन. सो ये आपका सही आंसर आपको यहाँ पे बन जाता है. दैट्स व्हाट यू हैव टू लुक फॉर. ठीक है, नाउ in which of the following sets of animal do all the four give birth to young one? इनमें से कौन सा मेरा सेट है यहाँ पे जिसके अंदर चारों के चारों एनिमल डायरेक्टली यंग वन को ही बर्थ देते हैं? बताइए अरिशा. सर ए. सलोनी सर ऑप्शन ए. एंड अलीशा. सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनेगा आप सबका यहाँ पे सही आंसर. कंगारू, हेजहॉग, डॉल्फिन एंड लॉरेस. These are the four animals which will directly give rise to young one. वो डायरेक्टली बेबी को यहाँ पे बॉर्न करेंगे. They are all my mammals. बी के अंदर आपका ऑस्ट्रिच आपका मैमल नहीं है, तो वो आपका बन नहीं सकता कभी भी यंग वन. सी के अंदर यू डोंट हैव योर पेंगुइन, आपके यहाँ पे आ जाएगा, प्लेटिपस आपका आ जाएगा, विच आर ओविपेरस इन नेचर. एंड देन यू हैव डी के अंदर यू हैव योर कीवी, ओविपेरस इन नेचर. सो ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस. सर एक डाउट है. बताइए. सर इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन डी है इसमें लास्ट में एक वर्ड है एम्फिजियोक्स. इसका मतलब क्या होता है? एम्फिऑक्सिस. एम्फिऑक्सिस एग्जांपल है बेटा, वो आपका एग्जांपल है. इट इज एग्जांपल ऑफ माय सेफलोकॉर्डेटा का. ओके सर. सर मेरा भी एक डाउट है. अरे नहीं बेटा. गलत बोलो बात है बोलो सर. बोलो 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 बोलो. सर ये गोनाथोस्टोमाटा को हम वो कहते हैं ना सुपर क्लास, बट हाँ ठीक है. हाँ, व्हाई बी कॉल्ड सुपर क्लास? but let's not get into that right now because what they have done ना, क्योंकि आप अभी वो it will deviate from what we are doing right now कि why they call it super class. अगर आप देखोगे तो you also have something like your order जैसे हम होता है ना, वैसे आपका सब ऑर्डर होता है, सब फैमिली होता है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ते हैं. So what they have done ना, हर एक क्लास के अंदर भी they have made some other categories. जैसे सुपर क्लास आपका हो गया, जैसे ऑर्डर के अंदर we have some categories over there, सब ऑर्डर, सब फैमिली. So ये करा गया है to place the groups into different groups over there, but we don't get into that right now. ओके सर, ठीक है? जनरल में पूछ रहा था. हाँ, मैंने भी काफी जनरल आंसर आपको दिया. You do have several groups. When you see the classification in detail, you find such groups have been formed, but not of our use. ठीक है? 42. ये भी ध्यान से करना, इसमें गड़बड़ मत करना. This is something you have to pay attention and try to solve this. सब लोग, और सब लोग इन्वॉल्व हुई है बेटा. आप क्लास लगा रहे हो काफी टाइम से, सब लोग like try to answer this. गलत तो गलत, लेकिन आंसर करो. Here are the two basic body forms of cnidarians are given. बताइए रवीना, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। दिल्ली वाला डी कह रहे हो आप? यस सर। ऑप्शन डी कह रहे हो ना आप? दिल्ली वाला डी, देहरादून sir. वाला डी, वही कह रहे हो ना आप? हाँ, सम टाइम यार. बताइए अरीशा, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. क्या हिमांशी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? हिमांशी सर डी।
क्या सब लोग यहाँ पे डी के साथ एग्री करेंगे या किसी का कुछ और आंसर है? Yes, sir, इसी के साथ। किसी सर के साथ मेरा agree करेंगे? सी है, ऑप्शन सी। किसी किसी का सी है, ठीक है। चलो हम ऑप्शन सी यहाँ पे देखते हैं। सी ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या कह रहा है? ए प्रोड्यूसेस बी असेक्सुअली एंड बी फॉर्म्स ए सेक्सुअली। ए जो आपका है यहाँ पे, पहले मुझे बताओ, आप लोग सब लोग वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, ए क्या है आपका, मेडुसा है या पॉलिप है? Medusa। मेडूसा है। और सर सर सेकंड मेडूसा। पॉलिप है। राइट, और सेकंड वाला मैंने यहाँ पे पॉलिप है। अब याद रखना, मैंने आपको एक बात यहाँ पे बताई थी कि आपको जो पॉलिप होता है, पॉलिप विल ऑलवेज प्रोड्यूस असेक्सुअली। ये यहाँ पे बर्ड बनाएगा यहाँ पे, अगर आपको याद हो जाए तो, या मैंने बताया था आपको यहाँ पे, दिस विल ऑलवेज प्रोड्यूस असेक्सुअली। सो आपका जो पॉलिप यहाँ पे होगा वो आपका असेक्सुअली आपके यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपका बी बनाएगा ए असेक्सुअली, और ये असेक्सुअली क्या बना के देगा आपको यहाँ पे, मेड्यूसा वाला फॉर्म, जो आपका होगा फ्री लिविंग फॉर्म। ठीक है, सो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही बैठ रहा है। योर बी प्रोड्यूसेस द ए सेक्सुअली एंड ए फॉर्म्स द बी सेक्सुअली। आपका जो मेडुसा फॉर्म होगा ये आपका करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू गिव मी द पॉलिप फॉर्म। So that is why option D over here becomes my correct answer, and that is what we have to know. So B produces the A sexually and A forms the B sexually. और अगर आपको याद होगा तो ये अल्टरेशन जो आपको मिल रहा है लाइफ साइकिल का होते हुए, दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, वो टर्म क्या होता है? Metagenesis। मेटाजेनेसिस। राइट, कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। ठीक है, नाउ द स्केलेटन ऑफ कोरल इज कंपोज्ड ऑफ, स्केलेटन जो आपका यहाँ पे होता है कोरल्स का, वो किससे बना हुआ होता है? क्विकली रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए लव, क्या होगा इसका आंसर? सर कैल्शियम कार्बोनेट। एंड लव कुछ आपको क्या लग रहा है? सर कैल्शियम कार्बोनेट। राइट, सो कैल्शियम कार्बोनेट हैपेंस टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। यस, इससे मेरे कोरल्स यहाँ बने होते हैं। बाय द वे लव, ये कोरल्स कौन से फाइलम के अंदर आते हैं? सर निडेरिया। राइट, नीडरलैंड्स के में आएंगे ये। ठीक है, क्या ये मुझे तालाब में मिल सकते हैं कोरल्स? नो सर, ये मैराइन होते हैं। राइट, दे आर गोइंग टू मराइन एंड यू कैन नॉट फाइंड देम इन द तालाब और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, ऑलराइट, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इन एनिमल्स को लेकर यहाँ पे आपकी करेक्ट आ रही है? सो ध्यान से देखना एंड टेल मी। Which are the following statement about certain given animals is correct? बताइए रिया, क्या लग रहा है? सर जस्ट रिया वापस बोलना, आवाज कट गई आपकी, अब तो आपका हैंड भी नहीं दिख रहा। बताइए अरीशा, क्या लग रहा है आपको? Option A। Okay, other people also can have a look at this. What do you think? What can be the correct answer in this? Saloni? Sir, option E। ऑप्शन ए अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड एग्री ऑन दिस, राउंड वॉर्म्स आर सूडोसोलेमेट, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। राउंड वॉर्म्स आपके यहाँ सूडोसोलेमेट्स आपके होते हैं, दैट्स अ वेरी 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 ट्रू स्टेटमेंट, दैट्स योर एस्क्लेमेंथस। मोलुस्का आर असलोमेट्स, ये बात आपकी यहाँ पे रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। इंसेक्ट्स आर स्लोमेट्स, दैट्स आल्सो रॉन्ग। प्लेटफॉर्म्स आर स्लोमेट्स, ये भी आपका रॉन्ग है। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, अब थोड़ा सा है ना सवाल बढ़ेगा इन द सेंस यू विल गेट मोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आफ्टर दिस, आफ्टर फ्यू क्वेश्चंस, सो बी प्रिपेयर्ड। Which of the following statement represent incorrect feature of the echinodermata? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक तरीके से गलत फीचर है आपके echinodermata का? So please raise your hand to answer this. इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे फीचर है which is going to be an incorrect one in terms of your echinodermata? मुस्कान कुमारी, what do you think? सर ऑप्शन बी। आफ्ताब? सर ऑप्शन डी। ओके, रिया आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। अलीशा? डी, नॉट डी। सर ऑप्शन बी। अच्छा, बी कह रहे हो आप। You can say a Batman, much easier for me to understand. All right, so option B आप यहाँ पे कह रहे हो, and I'll just take one more answer in this. क्या लग रहा है लव कुश, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर बी।
बी लग रहा है आपको यहाँ पे। सो यू आर सेइंग ऑल आर मराइन विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बात आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है। बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये आपके सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे शो नहीं करते, दे विल शो वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बिल्कुल ही इनकरेक्ट है इन टर्म्स ऑफ माय एकेनोडर्मेटा। उनके कॉन्टेक्स्ट में ये आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। यही तो हमें ढूंढना था यहाँ पे, वी हैव टू लुक फॉर इनकरेक्ट फीचर ऑफ द एकेनोडर्मेटा। बाकी सारा आपके सही है। एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकुलस ऑसिकल्स आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, ये दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन देम, बट नॉट योर ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन बी इज अ वेरी क्लियर कट स्टेटमेंट। आप जानते हो कि आपके पास सिर्फ एक ही फाइलम आपका होता है, ये ओनली वन फाइलम व्हिच इज गोइंग टू शो यू द व्हिच विल शो यू द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज योर पोरिफेरा। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस। सो ये आप गलत नहीं कर सकते थे, ठीक है। अच्छा इसमें ध्यान से देखना, choose the correct statement for the following animals. So now you have some animals over here. You have A, B, C, D. All these animals are aquatic and free living. All are true coelomates. A is a radial symmetry, but remaining have a bilateral symmetry. A is monoecious, but the remaining are dioecious. So take your time and try to give me a correct answer in this. क्या लग रहा है आफ्ताब? सर डी। सलोनी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ एग्री करना चाहेंगे? यस सर। तो आप कह रहे हो ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं है, तो आप कह रहे हो कि ऑल दिस एनिमल आर एक्वाटिक एंड फ्री लिविंग। ये बात आपकी सही नहीं है। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा एनिमल है जो आपका फ्री लिविंग नहीं होता? बोलो। लिवर फ्लूक फर्स्ट। राइट, बिल्कुल फर्स्ट वाला मेरे यहाँ पे लिवर फ्लूक है। सो आई ये बात आपको मालूम होनी चाहिए दैट फर्स्ट वाला मेरे यहाँ पे लिवर फ्लूक है, और लिवर फ्लूक आपके यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं होता, ये बेसिकली आपका पैरासाइटिक होता है। सो इसलिए आपका ये तो आपका गलत हो गया। ऑल आर राइट एंडोपैरासाइट्स, ऑल आर ट्रू सिलोमेट्स, ये बात भी आपकी सही नहीं है। लिवर फ्लूक आपका भी आपका ट्रू सिलोमेट था नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ए हैज अ रेडियल सिमेट्री, अगेन अनट्रू, एंड बट रिमेनिंग हैव अ बायलैटरल वन। कहाँ से होती है बायलैटरल इसके पास सिमेट्री? देयर इज नो बायलैटरल सिमेट्री इन द स्टारफिश, सो दैट इज व्हाई इट्स अनट्रू। सो ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो बढ़िया, वेरी गुड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है? ऑल ऑफ यू सी द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन रेज योर हैंड। चलिए बेटा, हो सकता है ये सवाल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस 4। ठीक है, बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर बैटमैन वाला बी। ओके, देन हिमांशी आपको क्या लग रहा है? सर बी। बैटमैन वाला बी जो आपका यहाँ पे है, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है हर तरीके से। ऑल वाला विविपेरस, दैट्स नॉट ट्रू। आप जानते हो, हम बार बार देख चुके हैं, प्लेटिपस इज नॉट गोइंग टू बी विविपेरस इन नेचर एज वेल एज स्पाइनी एंटीटर। देन ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल याद कर लेना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैविंग थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ऑल पाइसेस, अब पाइसेस में आपका सब कुछ आता है। You will find your bony fish as well as it will also have your cartilaginous fish. So bony fish and cartilaginous fish दोनों आपके यहाँ पे आती है आपके पाइसेस के अंदर. So both the things will come under the पाइसेस. ठीक है? So that is something you will be finding over here. And they have the gills covered by the operculum. ये बात आपकी यहाँ पे गलत है, because you know that the operculum आपको सिर्फ मिलता है आपके बोनी फिश के अंदर, कार्टिलेजियस फिश के अंदर आपको नहीं मिलता. So that is why ये भी मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा. ठीक है? So these are the things I do, and option B becomes the correct answer. All cyclostome do not possess jaw. बिल्कुल इनके पास they are jawless, and paired fin भी इनके पास नहीं होते. They have an unpaired fin. So that is why option B becomes the correct answer in this. All right. This one, अब यहाँ पे ध्यान से करना. Which statement is incorrect for animals belonging to the class Osthertis? कौन सी statement आपके यहाँ पे incorrect है in terms of my Osthertis को लेके?
Take your time and then give your correct answer. यहां से आपके इन द रियल सेंस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बाकी भी ट्राई करिए बेटा. वी हैव रवीना, अलीशा, एलेक्स. ट्राई करो बेटा. अंशुल आप भी ट्राई करके देख सकते हो. दीपांकर, दक्ष, समरागी, श्रेया. व्हाट डू यू थिंक अलीशा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? Sir, option C. ओके. रवीना आपको क्या लग रहा है? ऑलराइट. रिया आपको क्या लग रहा है, बताइए. सर ऑप्शन ए. ठीक है. एंड अरीशा? ऑप्शन डी. ओके. सो काफी अलग अलग यहाँ पे आंसर आ गए हमें, काफी लोग हैं. ऑलराइट. सी, आप ये जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे ड्रिल रन कर रहे हैं ना, उसका दो ऑब्जेक्टिव है. एक तो सीखना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, यू आल्सो विल लर्न फ्यू थिंग्स व्हाइल सॉल्विंग द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. काफी इंफॉर्मेशन आपको वैसे पता चल जाती है. जैसे हम बात करें यहाँ पे बोनीफिश के बारे में, अबाउट द ऑस्टेथिस. प्रेजेंस ऑफ साइक्लॉइड स्केल्स, दैट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट? सॉरी, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. हम यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ढूंढना है, ये आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज दे विल हैव द साइक्लॉइड टाइप ऑफ स्केल्स. आपके प्लैकॉइड स्केल्स आपके होते हैं आपके इन योर कॉन्ड्रिक्टिस. योर ऑस्टेथिस आर गोइंग टू हैव अ साइक्लॉइड टाइप ऑफ स्केल. सो ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है. सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ये हर एक तरीके से आपके यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है. बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फॉर्म्स विद बोनी एंडोस्केलेटन हैव बीन सीन. बिल्कुल, आपके जो ऑस्टेथिस आपके होते हैं आपको ओशन में भी आपको मिलते हैं और आपको फ्रेश वाटर में के अंदर भी आपको मिल जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सही बैठ जाएगा. दैट्स आल्सो ट्रू ओवर हियर. माउथ ऑन द टर्मिनल एंड गिल्स कर्व्ड बाय ओपर्कुलम. सो जब हमने जो माउथ बनाया था ना, जो अफ्रंट पे हमने जो माउथ बनाया था यहाँ पे, उसको हम टर्मिनल माउथ भी कह सकते हैं. उसका माउथ बीच वाले एरिया पे होता है ना. द माउथ विल बी ऑन द मिडिल पार्ट के अंदर आपको माउथ मिलेगा फिश का. सो दिस माउथ इज अ टर्मिनल माउथ. दिस माउथ इन द मिडिल एरिया में जो आपको माउथ मिलेगा, दैट्स अ टर्मिनल माउथ भी इसे आप बोलोगे. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ टर्मिनल माउथ. So terminal mouth and gills covered by operculum, that's a true statement. वेंट्रल साइड पे माउथ कौन से एनिमल का होता है या कौन से फिश का होता है वेंट्रल साइड पे? कॉन्ट्रेस्टीज. कॉन्ड्रिक्टिस. कॉन्ड्रिक्टिस जो आपके होते हैं कार्टिलेजस फिश का जो माउथ होता है, दैट विल बी ऑन द वेंट्रल साइड. एंड देन यू हैव योर ऑप्शन डी. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट ओनली एट अ लार्वल स्टेज, आफ्टर दैट इट डिसअपियर. अब ये जो ट्रेट है ना, दिस ट्रेट एक्चुअली बिलोंग्स टू माय पर्टिकुलर यूरोकॉर्डेटा. ये ट्रेट आपका बिलोंग करता है आपका यूरोकॉर्डेटा को. दिस ट्रेट डज नॉट बिलोंग टू योर ऑस्टेथिस. उनको ये बिलोंग नहीं करता. यू विल हैव अ नोटोकॉर्ड एंड लेटर द नोटोकॉर्ड विल कन्वर्ट इनटू योर वर्टेबल कॉलम. वो आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा. सो इसलिए याद रखना आपको यहाँ पे दैट ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो जब आप अपने यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहे हो, यू शुड ऑल्सो नो द रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट्स, उसमें क्या सही है. सो दैट समथिंग ऑल्सो यू शुड रिमेंबर इन दिस. दैट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग द स्टेटमेंट बेस्ड सवाल. जब आपने यहाँ पे देख लिया कि ऑस्टेथिस के अंदर साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, नाउ यू ऑलवेज नो दैट माय कॉन्ड्रिक्टिस विल हैव अ प्लेकॉइड स्केल्स. सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन एज वेल. माउथ इज द टर्मिनल साइड एंड गिल्स आर कवर्ड बाय द ओपर्कुलम. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस. क्या ये समझ आ रहा है आपको यहाँ पे हाउ द ऑप्शन डी इज कमिंग बिकमिंग एज द करेक्ट आंसर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. क्या? चलो, और थोड़ी एनर्जी दिखाओ, पहला क्लास है. ऑलराइट, दिस क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कौन से स्टेटमेंट है यहाँ पे जो आपका इनकरेक्ट है? अगेन टेक योर टाइम, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड टेल अस व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट इन दिस. आसान है, बस स्टेटमेंट पढ़ लो सही से. व्हाट डू यू थिंक मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन डी. लव, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी.
बाकी लोग भी सोच लीजिए, देख लीजिए सवाल को एक बार फिर आराम से, एंड पीपल कैन रेज देयर हैंड। फिलहाल जो मुझे यहाँ पे आंसर आ रहा है वो मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे आ रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा डायरेक्टली सबसे कि क्या आपको लग रहा है ऑप्शन डी के साथ सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे? यस नो सर। सर। यस सर। Yes, sir. जो एग्री नहीं कर रहे उनका दूसरा आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन सी लग रहा है। ठीक है, सुनो मेरी बात। ऑप्शन सी जो आपके यहाँ पे statement है, आपको मिलता है, वो आपको सर वॉइस क्रैक हो गई। सर आंसर वो you have ना। Yes, sir. And one more thing, yeah, like just have a habit of not saying something when I'm saying something. There's something I've already told you multiple times. ठीक है? So male cartilaginous fish जो आपके यहाँ पे होता है ना, they do have a clasper. अगर आपको याद होगा तो we have done this thing, right? That's something we have seen that. आपका जो शार्क फिश को जब वहां पे देखे थे वहां पे क्लास्पर हुआ करता था. That is something used for my copulation. So that's going to be a true statement over here. ये आपके यहाँ पे true हो जाएगा. Cartilaginous fish shows sexual dimorphism. That's also true. आपको sexual dimorphism आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है यहाँ पे. Sexual dimorphism का मतलब होता है कि आप मेल और फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो. So you can actually, looking at the clasper, you can actually differentiate between the male and the female के अंदर आप differentiate यहाँ पे कर सकते हो. Both cartilaginous and bony fish are dioecious. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. That's also true statement that both the fishes are going to be dioecious. Female cartilaginous fish have clasper. ये बात आपकी गलत है यहाँ पे. That's going to be a false statement. फीमेल्स के पास क्लास्पर नहीं होता. और एक बार फिर बता रहा हूँ, क्लास्पर होने का फायदा ये है दैट इट एक्चुअली हेल्प्स इन द कॉपुलेशन. Females don't have a clasper. They are only seen in the male cartilaginous fish. So that is why ये बनेगा आपके यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट और वही आपको यहाँ पे ढूंढना था. So be very careful and then give your correct answer. So yes, option D becomes your correct answer in this. बढ़िया. पता है कई बार क्या होता है, गलत आंसर सीख के आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती है. लाइक व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन यू गेट इट रॉन्ग ना, एंड देन यू रीड द क्वेश्चन एंड देन रियलाइज कि अच्छा इसका ये होगा, एंड वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहता है. दैट इन्फॉर्मेशन रिमेन्स विद यू एंड दिस गोज फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. मतलब अगर आप कोई लैब में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हो, यू लर्न मोर while doing something wrong than something doing perfectly correctly. I'll give you the example over here. जैसे क्या होता है ना, एक आपका टेक्निक होता है लैब के अंदर जिसे हम कहते हैं एलाइजा. इट इज अ बायोटेक टेक्निक होता है जिसे हम कहते हैं एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. इट इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टूल होता है ये. इसके इस्तेमाल से आप पता लगा सकते हो कि किसको एचआईवी है या नहीं है. सो इसको करने का तरीका होता है एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर टू रन द टेक्निक. सो यू लर्न द टेक्निक, आपको सिखाया जाता है कॉलेज के अंदर, आप टेक्निक लर्न करते हो, आप टेक्निक को रन करते हो, राइट. एंड अगर आपका सब कुछ सही आ रहा है देन यू नो कि आपने अपना कलर डाला, आपने अपना एंटीबॉडी डाला, एंटीजन डाला, एंड यू गॉट द रिजल्ट. इफ एट ऑल इट हैपेंस सही तरीके से ना, आपको आपका रिजल्ट आपका मिल जाएगा. व्हेन यू गो फॉर सम इंडस्ट्री और व्हेन यू गो फॉर सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप, तो वहां पे आपको पूछा ये नहीं जाता कि आपको ये प्रोसीजर आता है नहीं आता. दे आस्क यू कि अगर ये प्रोसीजर के दौरान अगर आपका कलर चेंज हुआ तो आपकी गलती वहां पे क्या हुई है. That is the kind of the question they ask you. And let me tell you something, people who make a mistake in this procedure na, they get to realize कि उनकी गलती वहां पे हुई क्या है, and then they don't make those kind of mistakes again after that. So when you make a mistake, that mistake actually tells you कि okay, ये इसका error है, ये मुझे यहाँ पे नहीं करना. So that is why when you give a incorrect answer ना, that's okay, right? You actually get to realize कि मेरा incorrect वहां पे हुआ क्यों. And for statement based question it's very important. And I'll tell you something, this is what actually happens. People don't ask you. तुम्हें आपको क्या लगता है जब आप ये सब चीजें लर्न करते हो, आपको ये थोड़ी पूछा जाता है when they recruit you कि बताओ क्या होता है ये, tell me the 10 characters of mammalia. ये आपको नहीं पूछा जाता. They'll just pick up a question and then tell you what will happen if something happen like this, and then you have to answer them. So that's why attempt more questions. Even if you end up getting wrong, that's okay. बताओ, सवाल खुद से पढ़ो एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर. जब मैं सवाल पढ़ रहा हूं तो आपको थोड़ी हेल्प मिल रही है, सो लेट मी रिमूव दैट हेल्प. रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. इट इज अ फिश. चलो आपको हेल्प कर देता हूँ. ये फिश समझो, ये मेरी रोहू फिश है, ठीक है. बाकी आप अपने एंड से देख लो.
चलिए बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करिए। चलिए चलिए चलिए, बाकी लोग भी लाइक यू कैन आंसर दिस ऑल ऑफ यू। एलेक्स, अलीशा, अंशुल, आयशा, दक्ष, दीपांकर, हर्षित, हिमांशी, सब लोग ट्राई कर सकते हो। समरागी, श्रेया, क्या लग रहा है दीपांकर, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी। आपको सी लग रहा है यहाँ पे। सलोनी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी लग रहा है। दिल्ली वाला डी। ओके, अलीशा, आपको क्या लग रहा है? Sir, C. ये लग रहा है वाले क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से बोलो सी। ज्यादा क्या गलत हो जाएगा। ज्यादा गलत ही होना है क्वेश्चन, और कुछ नहीं होना। इट्स नॉट इवन लाइक यार। बोलो रवीना, क्या लग रहा है इसका आंसर? So option C. आई जस्ट टेक वन मोर आंसर। हिमांशी बताइए। सर मैं चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। सो नाउ यू आर टेलिंग मी ऑल ऑफ यू आर लाइक, आई थिंक एवरीवन विल एग्री ऑन ऑप्शन सी यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो चलो देख लेते हैं तब भी। ऑप्शन नो बी। सर, नो सर, ऑप्शन बी नो सर, बैटमैन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहा है ये आफ्ताब, ऑप्शन डी कह रहा है यहाँ पे। और कौन है जो और कोई ऑप्शन कह रहा है? एनीवन एल्स? सर ऑप्शन अलीशा। ए। सर कौन इसमें ऑप्शन ऑप्शन नहीं है? बैटमैन। ऑप्शन बैटमैन। देखो ऐसे बताना होता है ऑप्शन आप लोगों ने, राइट? चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब सवाल को देखो आप यहाँ पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एनिमल गिवन बिलो। मैंने आपको एनिमल का नाम भी दे दिया, रोहू। नाउ अब मुझे बात बताओ, रोहू बोनी फिश है या कार्टिलेजियस फिश है? बोनी फिश। बोनी फिश। बोनो इज अ बोनी फिश, राइट? बोनी फिश के अंदर यू विल हैव साइक्लॉइड टाइप ऑफ स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल्स आपको मिलते हैं आपके कार्टिलेजियस फिश के अंदर। सो इन दैट केस ये स्टेटमेंट तो मेरा रॉन्ग हो गया। तो हमें वैसे भी इसको ढूंढना नहीं है, हमें तो राइट वाली ढूंढना है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन ए कर रहे थे उनका ऑप्शन सही नहीं है। A bonyfish will always have a sacchoid type of scales. अभी बताया था 2 स्लाइड पहले। Placoid scales you find in the cartilaginous fish. So that's a wrong statement. Statement B. It has 4 pairs of gills which are covered by air bladder. ये कौन बोला? हरीशा। Why air bladder? Air bladder थोड़ी कवर करता है आपके gills को वहां पे। The air bladder has a different kind of role. It will make the fish buoyant in the water. आपका जो ओपरक्लम को कवर करता है वो आपका ओपरक्लम होता है। सॉरी, आपके जो गिल्स को जो कवर करता है वो आपका ओपरक्लम होता है। तो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन बी के रहते हैं उनका भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सर आई थॉट अपर वो एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, तो उसमें प्रेजेंट होता है ना एयर ब्लैडर। स्टेटमेंट तो देखो बेटा आप यहाँ पे, इट हैज हाँ, 4 I forgot pairs to of read gills। the whole statement. स्टेटमेंट ही बिल्कुल अलग है वहां पे तो उनका। तो ये आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गया। राइट? सो बैटमैन रेस्क्यू के लिए नहीं आया यहाँ पे। नाउ यू हैव दिस ऑप्शन डी यहाँ पे। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली एंड जॉज आर वेरी पावरफुल। माउथ वेंट्रली होता है कार्टिलेजियस फिश के अंदर, नॉट इन द बोनी फिश। अभी तो बताया था आपको, मैंने शार्क नहीं दिखाई, नहीं शार्क को आपको शार्क के पिक्चर में आते थे यहाँ पे, ये अजीब गंदगी शार्क यहाँ पे। बट द शार्क विल ऑलवेज, और द कार्टिलेजियस फिश विल ऑलवेज हैव द माउथ ऑन द वेंट्रल साइड। तो ये बात भी आपकी यहाँ पे हुई रॉन्ग। अब सही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है ऑप्शन सी। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड ओविपेरस इन नेचर। फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे एक्सटर्नल होगा एंड गोइंग टू बी ओविपेरस इन नेचर। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। सर एक डाउट था। जल्दी बताओ सर ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्या कौन सी कैटेगरी में आएगी? या आपकी बोनीफिश है तो बोनीफिश कौन सी कैटेगरी में आएगी? दैट्स नॉट अ डाउट, दैट्स अ लैक ऑफ रीडिंग यू डिड आफ्टर द क्लास। सर कॉन्टेक्ट चीज में आएगी ना सर? मुझे एक बात कंफर्म करनी That's what I'm saying, na. That's not a doubt. That's you when you don't read the NCERT after the थी। class. नहीं That's what सर, actually happens. सर मुझे कुछ पूछना था ना कि कॉन्टेक्ट चीज में आएगा ना सर ये? मैं वही कह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा। इट्स अ बोनी फिश। Ostrich thieves. अच्छा ओके सर। Exactly. So that is why you have to go and read the NCERT after. If you don't do that, ओके सर। चीजें ऐसे इवेपोरेट होंगी ना, you don't even realize that. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। Again, which of the following statement for the animal is correctly described with no exceptions? कर सकते हो, आसान है, बस you have to read the statement carefully. विदाउट नो एक्सेप्शन कौन सी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही है? बिल्कुल लुक फॉर अ करेक्ट स्टेटमेंट। अलीशा, क्या लग रहा है? Sir, Batman वाले B. लव, क्या लग रहा है आपको? रवीना? So option C. दीपांकर? सर बी।
लवकुश सर बी। एंड हिमांशी. सर बी। I hope everyone will agree with the option B यहाँ पे. I'll now let you tell you why option B is going to be correct answer in this. All reptiles are possess scales and have a 3-chambered heart. यहाँ पे exception मिलता है, हम बार बार देख चुके हैं. The exception is going to be crocodile, so that's why it is a wrong statement. Exception आपके यहाँ पे होगा, crocodile आपके यहाँ पे. Then option C. All sponges are marine and have collared cells. Sponges marine नहीं होती सारी की सारी. You have example like my spongilla. Spongilla को भूलो मत. That's a fresh water porifera. So that's why this also becomes my wrong statement. ये भी आपका यहाँ पे wrong बन जाएगा, right? All mammals are viviparous and possess diaphragm for breathing. ये statement जो आपका यहाँ पे होता है, this statement over here is also going to be your false, क्योंकि आप जानते हो हर कोई viviparous नहीं होता. You have your platypus. इतना बड़ा platypus ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है वहां पे, along with the spiny anteater. तो क्या आप करेंगे यहाँ पे? All bony fishes have 4 pairs of gills and operculum on each side. So that's a correct statement. ये आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. सो ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. दैट्स व्हाट ऑप्शन बी यहाँ पे. अगेन, which of the following statement are true or false? So देखिए ध्यान से. Again, you'll have to read them very carefully and then give me a correct answer. Choose the correct option from the following. Take your 1 minute, take your time, take your 90 seconds and tell me. All of you, take your time. And then look for a correct answer. ऑलराइट, क्या बात है, बहुत बढ़िया. बताइए अलेक्स, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे लग रहा है. बैटमैन वाला बी आपको यहाँ पे लग रहा है. ठीक है. दीपांकर, क्या लग रहा है? सर बी. लव, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ एग्री करना चाहेंगे? यस सर. यस सर। विदाउट एनी एक्सेप्शन. सो ठीक है, चलिए आप लोग करेंगे सारे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. देख लेते हैं हम यहाँ पे. इन द हायर फाइला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन. ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है. यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन हायर फाइला. दैट्स ट्रू. फाइलम प्लेटेलमिथिस हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये भी गलत है आपका. इसमें टिश्यू लेवल आपको मिलेगा. यहाँ पे सेलुलर लेवल आपको सिर्फ मिलता है पोरिफेरा के अंदर. Cellular level of organization is seen when the cells are not arranged as loosely cells aggregate. That is also a statement which hardly makes any sense right now. Mollusca exhibit tissue level of organization. Mollusca अच्छा खासा well developed phylum है. It will have a organ system level of organization. So ये भी आपके यहाँ पे false हो गया. तो सारी स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे गलत रखी गई है. So yes, option B बनेगा आपके यहाँ पे as a correct answer. So yes, option B is a incorrect like true. बढ़िया. वेरी गुड. स्लोली आपको आइडिया लगेगा कि कैसे इनको सॉल्व करना होता है. सो विल गेट यूज्ड टू देम. दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स? अगेन टेक योर टाइम, हैव अ लुक एट देम एंड लुक फॉर अ करेक्ट आंसर. ओके, आप लोगों ने ऑलरेडी हैंड रेज कर दिया है. अच्छा, आई थिंक दिस इज अ पुराना वाला हैंड रेज. ओके, ठीक है. अभी तक 2 लोगों ने हैंड रेज किया है. क्या लग रहा है भैया, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको?
Sir, option third is true. ऑप्शन सी आप मुझे आपके यहाँ पे कह रहे हो। अरीशा क्या लग रहा है आपको? Sir, first, second, wait. मुझे एबीसी बताओ अरीशा, जस्ट टेल मी एबीसीडी, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपको सही लग रहा है? नीचे है ना यहाँ? Sir, option number D. राइट, ओके। मुस्कान? सर ऑप्शन ए। दीपांकर? सर ए। एलेक्स? सर ए। ओके, एंड लव? सर आपको भी यही लग रहा है? ठीक है, आफ्ताब बता दो अपना आंसर क्या होगा। सर डी फॉर दिल्ली वाला, डी। सर मैंने डी चलो कहा मैंने था। अच्छा क्या बोला था, बता दो वापस, क्या कह रहे हो आप? हाँ, सर डी कहा था मैंने, ए नहीं कहा था। डी डी कहा था, ठीक है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं फिर। कुछ लोगों ने यहाँ पे बोला, कुछ ने डी बोला हुआ यहाँ पे। एंड चलो सलोनी, आप बताइए तो अपना आंसर क्या होगा। सलोनी बोल दो। सर ऑप्शन डी। दिल्ली वाला ना? चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लांट इज फाउंड इन द फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस, ये बात तो आपके यहाँ पे सही नहीं है, दैट्स फॉल्स। तो अब इसमें करना क्या है, जब आपको लग गया ना कि ये तो मेरा A1 मेरा यहाँ पे फॉल्स है, जैसे आपको देखिए मेरा स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे फॉल्स है, जहां पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, उसको आप हटाओ पहले। तो आप पहले हटाओ यहाँ पे। नीट में भी यही करना है, मतलब इतना कट नहीं करना है उसे, बट यू रिमूव द स्टेटमेंट विच यू नो इट नॉट इज द आंसर ओवर देयर। सिमिलरली आपका सी भी यहाँ पे हट जाएगा, 1 2 and 3 यहाँ पे बोला गया कि ये ट्रू है, तो ये भी आप यहाँ पे हट जाएगा। सो ये दो तो आप यहाँ पे वैसे हट गए, राइट। रेडियल सिमेट्री इज मोस्ट कॉमन सिमेट्री फाउंड इन द एनिमल्स, ये बात भी आपके यहाँ पे सही नहीं है। रेडियल सिमेट्री इज नॉट समथिंग यू फाइंड इन, इट्स नॉट द मोस्ट कॉमन वन। मोस्ट कॉमन आपकी होती है, कौन सी वाली होती है मोस्ट कॉमन? सर बाइलेटरल। बायलैटरल will always going to be a most common one, ठीक है। तो 2 भी आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ जाता है। डी में देखो क्या लिखा हुआ है, 2 3 and 5 going to be true, ये सब लिखा हुआ है इन लोगों ने। सो ये भी आपका यहाँ पे हट गया। सो आपका रह क्या गया, आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे रह गया। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट योर आंसर। यू कैन जस्ट एलिमिनेट द स्टेटमेंट विच आर कंप्लीटली इनकरेक्ट and you can look for the options over there. Pseudocoeloms are found only in the phylum Escalamenthes, that's true, ये बात आपके यहाँ पे सही है, that's going to be a true statement. All triploblastic animals have true coelom, ये बात आपके यहाँ पे false है, ऐसा कोई rule नहीं है। You have your platyhelminthes which are my triploblastic, but they don't have a true coelom. So 1 2 4 5 are false and only 3 is going to be true in this. So बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे is going to correct answer in this, ठीक है। So even if you're getting incorrect answer, pay attention to the explanation and you'll understand why it is going to be incorrect. Explain करने के बाद भी अगर समझ ना आए, then you can ask your question. Then you can ask कि सर ये ऐसा कैसे हो गया? Then you can let me know. ऑप्शन 5th है ना ये क्वेश्चन का ही, ये जो हीमोसिल है वो समझा दो एक बार लास्ट हाँ राइट, ये मिस हो गया ये हमारा। Hemosil is sometimes observed in animals belong to the phylum Platyhelminthes। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको याद होगा ना, जब हम पढ़ रहे थे हमारा आर्थ्रोपोडा, जब हम आर्थ्रोपोडा को पढ़ रहे थे तब हमने बोला था कि इनके अंदर आपका होता है आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। वी हैव डन दिस थिंग कि इनके अंदर आपको क्लोज मिलता है, ओपन मिलता है। और जो कैविटी होती है, जो फ्री कैविटी होती है जहां पे आपका ब्लड मूव कर रहा होता है, द कैविटी वेयर द ब्लड इज एक्चुअली मूविंग अराउंड, दैट इज कॉल्ड एज हीमोसिल। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ हीमोसिल। याद है हमने ट्रेड देखा था व्हेन वी वर डूइंग द आर्थ्रोपोड्स? यस सर। एक ही बच्चे को याद आ रहा है? ओनली यस सर। बस 2 ही चलो कोई बात नहीं। सो यू हैव दिस ओपन कैविटी एंड दैट कैविटी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज हीमोसिल। हीमोसिल के अंदर आपके यहाँ पे ब्लड फ्लो करा रहा है, इसे हम कहते हैं एज अ हीमोलिम्फ, दैट इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट हीमोसिल इज समटाइम ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, ये बात तो आपके यहाँ पे रॉन्ग है। यू फाइंड द हीमोसिल वाला ट्रेट इन माय आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच याद रखना, कॉकरोच में आपको ये कैविटी मिलती है ऐसा हीमोसिल जहां पे आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है। So yes, my 5th also becomes my false statement. So Sir, yes, option- hemolymph था ना? वो नहीं, जो- hemosil is a cavity, hemolymph is a blood जो आप वहाँ पे फ्लो कर रहा होता है। Okay, sir. So hemosil is a cavity and hemolymph is the fluid, that's a blood which is flowing within that particular cavity. जो कॉकरोच में होता है। That is something you have done. That's your option D becomes the correct answer in this. Some of the statement are given below. Tell us
What is right, what is correct? You have to look for a correct statement. तो देखिए ध्यान से and raise your hand. Some of the statement are given below. Now you have to tell me which of them are going to be a correct statement. बताइए रवीना, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। आफ्ताब, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे मिल रहा है. ओके, ऑलराइट, ठीक है. देन हु एल्स वी हैव? हिमांशी, बताइए. सर ऑप्शन सी। एलेक्स, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सो लेट्स से पोरिफेरा टू एक्टिनोडर्मेटा लैक्स द नोटोकॉर्ड. अब ये बात जो आपकी यहाँ पे है कि वो लैक नोटोकॉर्ड, ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है. दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये बात आपके यहाँ पे सही है. ओके, दे लैक द नोटोकॉर्ड. प्लेटीहेलमिन्थेस डिस्प्ले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने मिलता है. अब ये बताओ, क्या ये बात सही है गलत है? सर गलत है। Wrong, सही sir. है। गलत है जी, गलत है. सिस्टम होता है। Wrong. It's incorrect. हाँ, बल्कि ये वो वाला ग्रुप है. अगर आपको याद हो तो इसमें ऑर्गन लेवल भी यूज करते हैं Organ और and यहाँ पे organ ऑर्गन level. सिस्टम लेवल भी यूज करते हैं. यस। तो दैट इज व्हाई ये तो स्टेटमेंट आपका पे रॉन्ग है. तो जहाँ पे आपका 2 आ रहा है वो तो आप हटा दो. जहाँ पे आपका 2 आ रहा है दैट विल बिकम इनकरेक्ट. सो ये हट गया मेरा, ये भी हट गया, ये मेरा यहाँ पे हट गया. राइट. So then you have like 1, 3 and 4. All of them are correct statement. Mesoglia is present in the cylindrids during development. यहाँ पे they don't have a mesoderm over there. They only have a mesoglia, right? And escalamenthes are coelomates. That means यहाँ पे लिखा हुआ उन लोगों ने pseudocoelomates. यहाँ पे mention किया उन लोगों ने, उन्होंने clarify किया. That means pseudocoelomates. So yes, option D becomes C becomes my correct answer in this. जैसे ही आपको पता चलता है ना कि आपका स्टेटमेंट बी मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट है, आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता. आपको देखना था कि 2 कहाँ पे है, उसे आप निकालो वहां से एंड देन यू विल फाइंड योर ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस. ठीक है, तो Okay, sir. आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप ये सवाल आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है. इज दिस क्लियर? Okay, आई होप sir. इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. यस सर। हाँ, यस बोलना है, ओके नहीं. ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल. Which of the following is not a characteristics of the phylum Porifera? इनमें से कौन सा आपका ट्रेट नहीं है आपके पोरिफेरा का? बताओ. Which of the following is not a characteristic feature of the Porifera? इनमें से कौन सा एक पोरिफेरा का आपको यहाँ पे ट्रेट आपको यहाँ पे नहीं लगता? Take your time and then raise your hand. बताइए सलोनी, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सलोनी बताइए. सर ऑप्शन ए. सलोनी को ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है. ठीक है, लव कुश आपको क्या लग रहा है? सर डी। रवीना आपको क्या लग रहा है? सर सी। आफ्ताब? सर सी फॉर कैंडी वाला। बस सी बोला करो बेटा. दीपांकर? सर सी. क्या सब लोग यहाँ पे सी के साथ एग्री करेंगे? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस. यस सर. पोरिफेरा का पूछा कि इनमें से कौन सा एक ट्रेट नहीं है पोरिफेरा का. सो डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट. लार्वल स्टेज आपको मिलेगा यहाँ पे. दैट्स अ ट्रू थिंग. लार्वल स्टेज आपको पोरिफेरा में दिखता है, बल्कि हर एक मराइन स्पीशीज के अंदर आपको लार्वल स्टेज आपको दिख जाता है. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ ट्रेट. सो दैट्स अ सही स्टेटमेंट. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. आपको देखते हैं कि कौन सा ट्रेट आपका पोरिफेरा का यहाँ पे नहीं है. ये तो है मोस्टली असिमेट्रिकल एंड यूजुअली मराइन. दैट्स आल्सो ट्रू. ये बात भी उनको लेके यहाँ पे ट्रू हो जाती है.
primitive multicellular animal with the cellular level of organization. That's also true. ये भी आपका यहाँ पे true statement आपका यहाँ पे होगा. Choanocytes lines the spongiocele and the canal. So choanocyte आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, which you know that. अच्छा, choanocytes के अंदर flagella होता है या नहीं होता? होता है सर. यस सर, होता है, 100% जो होता है. प्राप्त करता है. They are my flagellated cells, right? So that is also going to be a true statement over here, right? Sexes are going to be separate. ये गलत है यहाँ पे. They are going to be hermaphrodite. कोई advanced group तो ये है नहीं. They are going to be hermaphrodite. That means male and female animal will be in the same, male and female organs in the same animal. So option 5, statement 5 is going to be not a trait. So that's untrue. ये मेरा यहाँ पे गलत है यहाँ पे, and that is why option C हमारा बनेगा as a correct answer. So you should know this. So porifera will have all the traits except this one. Sexes यहाँ पे separate आपको नहीं मिलता है. So that is why option C. ठीक है, चलो ये वाला करके बताओ. Which of the options is correct for the statement given below? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है in terms of all the statements given below? So now read the statement carefully और उन्हें आप ग्रुप करो यहाँ पे. कौन टिनोफ्रा में आएगा, कौन प्लेटी में आएगा, कौन एस्क्लेमेंथिस के अंदर आएगा. So read the statements. Again, it's a simple one and raise your hand after doing this. Alright, बताइए ऋषा क्या लग रहा है? ऑप्शन सी नहीं सर, ऑप्शन ए. फर्स्ट ऑप्शन ए. ओके, रिया क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए. हिमांशी सर ऑप्शन ए. एंड एलेक्स. सर ऑप्शन ए. चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या ऑप्शन ए. काफी लोग एग्री कर रहे हैं ऑप्शन ए के साथ, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे. कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज, बायोलुमिनेंस इज वेल्डर. ये दोनों ही ट्रेड्स आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे टिनोफोरा के अंदर. सो यस, 1 2 तो टिनोफोरा में यहाँ पे आ गया. इवन थर्ड वन, बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स. सो ये तीनों आपके ट्रेड्स बन जाएंगे आपके यहाँ पे. दिस ऑल 3 ट्रेड्स belong to my Tinophora. So right, 1 2 3 belongs to Tinophora. Have flame cells for osmoregulation and excretion. This belongs to my platy. ये मेरा platy को belong करता है, platyhelminthes के पास. So that's a trait number 4. And alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx. ये आपको मिलता है आपके यहाँ पे Escalmenthes के अंदर. So right, option A बनेगा आपके यहाँ पे correct answer. This will become a correct answer in this. ठीक है. अब अगला जो सवाल आएगा, अब हमने काफी सारे सवाल यहाँ पे solve कर लिए. अगले सवाल के अंदर I want you should have a almost 100% accuracy. ट्राई करना to get all of you guys are on the same page. कोशिश करना that सबके आंसर सेम पेज पे ही हो. आपके सामने एनिमल है, आपके सामने कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. टेल मी which of the following information belongs to a given figure. I hope the सवाल is clear to all of you. सवाल अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो. बाकी you can start reading the सवाल and thinking. Alright, ठीक है. बताइए आफ्ताब. सर ऑप्शन ए. प्रणवी. सर ऑप्शन ए. लव. सर लव वापस बोलना, आवाज नहीं आई कुछ. नहीं आ रही अभी आवाज, कोई बात नहीं. क्या लग रहा है रवीना? सर ऑप्शन ए. एंड लव कुश. सर सी. लव कुश का यहाँ पे थोड़ा सा अलग आंसर यहाँ पे आ रहा है. अरीशा आपको क्या लग रहा है? सर मुझे बी लग रहा है, बैटमैन. एंड दीपांकर? सर ए. चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे. लेट्स सी. और किसी का कुछ और आंसर तो बता दो. इफ एनीवन हैज एनी अदर आंसर देन लेट मी नो. नो सर. नहीं ना? हाँ बोलो 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 अलीशा.
Sir, A. राइट, ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पे। सो ट्रेड्स आपको बताने। अब ये जो एनिमल आपके सामने राइट में है, पहले ये बताओ ये एनिमल है कौन सा? Hirudinarea. लीच। area. That's a leech. True. That's the animal you have. Now, पहला स्टेटमेंट, ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड बायलॉजिकली सिमेट्रिकल, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रेट आपको मिलेगा लीच के अंदर, बिल्कुल मिलेगा। तो वन कहाँ पे आ रहा है? वन तो सभी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा 3D के अंदर, तो इसको हम गायब कर देते हैं, ये आपके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। मेटाबॉलिकली सेगमेंटेड एंड स्लोमेट एनिमल, ये बात भी सही है। सो 2 इज आल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, सो ये भी आता है। ऑल ऑफ यू नो दैट दे कम अंडर माय एनालिट्स एंड दे विल हैव मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन, आपको पे मिल जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग हियर इज बी ऑप्शन भी मेरे यहाँ पे चला जाएगा। समझ रहे हो आप? बिकॉज मेटाबॉलिकल सेगमेंटेशन तो आपको मिलेगा हमेशा लीच के अंदर एंड ऑल द एनालिट्स के अंदर, और यहाँ पे 2 वाले ट्रेट पे उन्होंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया हुआ, सो दैट इज व्हाई इट विल आल्सो गो। ठीक है। सर ऑप्शन Dash- सी कट हो जाएगा। क्या बेटा, क्या हो गया? ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा सर, ये Option बोलना C चाह रही है। मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं भी करता हूँ उसे। राइट, करते कट करते हैं। डैशियस नहीं होता लीच, लीच होता है हर्माफ्रोडाइट। सो राइट, बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे मुस्कान, ये भी आपका कट हो जाएगा। सो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। याद रखना, दिस अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपका नहीं होता लीच कभी भी आपका। आप याद रखना, लीच और अथवा आपके होते हैं आपके मोनोशियस, नेरिस होता है जो आपका डैशियस होता है। ठीक है। सो लीच इज गोइंग टू बी लाइक मोनोशियस ऑल द टाइम, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। सो इसलिए आपका जहां पे 3 आ रहा था वो भी आपका यहाँ पे हट गया। अब बाकी पढ़ने के लिए पढ़ लो आप ये भी। क्लोज सर्कुलर सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है, दैट्स ट्रू, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू इन दिस, राइट। लैटरल अपेंडेजेस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लैटरल अपेंडेजेस समथिंग यू फाइंड इन देयर नेरिस के पास, इसके पास कुछ नहीं मिलता, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे लिखा है एनालिटा, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो बिल्कुल ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू हैविंग बीइंग ऑन अ सेम पेज, लेकिन you didn't came on the same page. All of you were painting something on the wall. कोई बात नहीं, that's your option है, यहाँ पे बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। आई होप लेकिन समझ आ रहा है ना कैसे किया हमने ये सवाल को? आई विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर Yes, आपने sir. रिपीट किया क्या सर? आवाज आई नहीं थी, वॉइस। नहीं आ गया आंसर, आ गया। आवाज नहीं है लेकिन आंसर आ गया। Yes, sir. Got it. आपका ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ओके, वन मोर ट्राई टू ब्रिंग यू ऑल इन द सेम पेज। चलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्टारफिश। कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ योर स्टारफिश? कर सकते हो, कर सकते हो जाएगा। बताओ एलेक्स, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी? यस सर। प्रणवी? Sir, maybe B or D. नहीं, मे भी नहीं ना बेटा, आई जस्ट नीड आंसर, Sir, करेक्ट आंसर। B, हाँ। maybe B. ठीक है, अलीशा बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? B. अरीशा? Option B. कॉन्फिडेंस बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। हिमांशी? Sir, B. Now I tell you what is happening over here. यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट, चलो अब देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको पता है यहाँ पे क्या है, सेक्सेस आर सेपरेट एंड रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल वन, ये तो आपका ट्रू है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका सही है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद अ फ्री लिविंग फ्री स्विमिंग लार्वा, दैट इज आल्सो ट्रू। यू डू नो दे हैव अ लार्वल स्टेज जो आपका होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसे देखो आप यहाँ पे, माउथ इज प्रेजेंट ऑन द अपर डॉर्सल साइड एंड इनस इज ऑन द वेंट्रल साइड, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल फॉल्स है। याद है हमने बताई थी ये बात आपको यहाँ पे, that a mouth is on the ventral side and the Yes, anus sir. will be on the dorsal side. तो ये वाला मेरे यहाँ पे हो गया फॉल्स। अब देखो कि फॉल्स वाला कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। सो विल फाइंड ए में भी आ रहा है थर्ड स्टेटमेंट, ये भी मेरा कट हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू लुक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए मेरा कट हो जाएगा, सी मेरा कट हो जाएगा, डी मेरा यहाँ पे कट हो गया, राइट। एंड द ओनली थिंग रिमेनिंग फॉर मी इज गोइंग टू बी माय ऑप्शन बी। अब मुझे स्टेटमेंट 4 अगर समझ नहीं भी आ रहा ना, तब भी मेरा वहां पे आंसर बन जाएगा। देयर बॉडी बेयर्स अ जॉ लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड एज माय ओरल आर्म्स
Even if I don't know that statement because I haven't seen the detailed anatomy of the starfish, I can still come up with the option B as my correct answer. स्टेटमेंट वाले में ये कई बार फायदा होता है कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये वाला स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही नहीं है, यू कैन उसे निकाल दो, ऑप्शंस को देख लो, उस स्टेटमेंट को वहां से हटा दो फिर फटाफट, एंड यू कैन लुक फॉर अ करेक्ट आंसर. सो दैट इज योर ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, जहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट वर ऑन द सेम पेज. सो हैप्पी टू सी दैट. एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते, देन आपको मैं रिलीज कर दूंगा. Which of the following statement are going to be true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है? So which of the following statement are true in this? So 4 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे, बताओ कौन सी यहाँ पे सही बैठ रही है. बताओ आफ्ताब. सर ऑप्शन डी. दिल्ली वाला डी कह रहे हो ना? यस सर, दिल्ली वाला डी. बहुत बढ़िया आफ्ताब, बहुत बढ़िया. बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर अप्रिशिएट करना बता रहे हो. ऑप्शन बी. रवीना क्या होगा? सर ऑप्शन बी. एलेक्स, सरीशा, सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी बैटमैन वाला. लवकुश. सर बी. I think everyone will agree on this. That is going to be your option B यहाँ पे. Yes, sir. यस सर. It is your option B यहाँ Yes, पे. sir. It is your option B. Yes, अब sir. देखो यहाँ पे. Mollusca possess cellular organization. ये तो आपको false हो गया. That's a false statement. By every means, that's a false statement, right? Arthropods are true coelomates. ये बात क्या आपके यहाँ पे true है. That's a true one. Platyhelminthes are pseudocoelomates. ये बात आपके यहाँ पे false है. आपके Esculenthes जो आपके यहाँ पे होते हैं, they are my they will be my pseudocoelomates, right? मतलब Esculenthes आपके होते हैं true pseudocoelomates. ये तो आपके Ocelomates होते हैं. That's a false statement. Ctenophora have a bilateral symmetry, so that is also going to be a false statement. Radial symmetry आपको वहाँ मिलती है. आफ्ताब? यस सर, समझ गया. रिवीजन की नहीं आवश्यकता. नहीं 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 एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको. Yes, sir, एनसीईआरटी पढ़ना चालू करो, सही से रिवाइज करना चालू करो. बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था सर. Confused, it was a big thing. You are telling me that Ctenophora are my bilaterally symmetrical, Platyhelminthes are my pseudocoelomates. इसमें confusing नहीं है बेटा. It is a mistake. अच्छी वाली, कोई बात नहीं. So that is your option B, but यहाँ पे आपका आएगा as a correct answer. ठीक है. I think ये हो सकता है कि आप incorrect ढूंढना है, correct ढूंढना है, वो आपने शायद वहाँ पे देखा नहीं होगा, but ठीक है. So this is your correct answer in this. Alright, so let's wrap it up here itself. इसमें 1-2 क्वेश्चन शायद और होंगे. है 3 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे. You can have a look at this 3 question from your side. एक बार अपने एंड पे आप इसे देख लो यहाँ पे. But whatever we have done, we are just trying to understand how to solve a statement based question. ये आपका पहला ड्रिल था जहाँ पे आप स्टेटमेंट वाले सॉल्व के साथ आप डील कर रहे हो. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इतना डिफिकल्ट नहीं होता. यू कैन सी दैट. इतना कोई उनको लेके वो पैनिक करने वाली बात नहीं होती. जनरली बच्चों को दिक्कत आती है कि स्टेटमेंट वाले सर कोई सवाल हमसे हो नहीं पा रहा है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आप ज्यादा सॉल्व करते हो ना, लाइक ऑन द डेली बेसिस के ऊपर, उसके बाद जब आपके सामने वो सिंपल वाला सवाल आता है ना जिसमें एक ही आंसर निकालना है, वो तो आप 30 सेकंड्स में करके आगे बढ़ जाओगे. Because your brain get used to reading those statements and looking for a correct answer. And once you have that kind of conditioning ना, then उसके बाद छोटे सवाल तो आपसे बहुत जल्दी हो जाते हैं. So have a habit of solving more number of statement based सवाल. ठीक है. We'll try to have one more drill, कल नहीं बाद में, जहाँ पे आपको प्लांट किंगडम के और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी हम स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हम ट्राई करेंगे करने का. ठीक है. So we'll be doing that. Other than that, आफ्ताब आपने जो क्वेश्चन शेयर किया ना, I'll be reverting back on you separately for that. मैं आपको separately आपको revert करता हूँ for those question and I will give you the answers and the explanation for them. ठीक ओके है. सर. So I'll be doing that. बाकी I hope the things are clear to all of you and I hope you are understanding how these questions are to be solved and it's not that difficult. ठीक है. So let's wrap this up now. हम लोग जब next time मिलेंगे, which is going to be tomorrow, we'll be starting the new chapter, that's your morphology. चैप्टर जो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी आपको पढ़ना है लाइन बाय लाइन. उसमें कुछ आपको बाहर का नहीं उठाना बिकॉज कभी इसमें से बाहर का कुछ नहीं आता. सो दैट इज अ चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद व्हिच शुडंट टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है. ऑलराइट पीपल, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. सो अगर कोई सवाल है तो आप सवाल फटाफट यहाँ पे अपना पूछ लो एंड वी कैन रैप दिस अप. बताइए प्रणवी, क्या सवाल है आपका, बोलिए.
सर मेरा सवाल हुआ था कि अल्फा कार्बन किसलिए कहते हैं, वो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में थे। Yeah. You actually, that is something I have to tell you once I tell you the biomolecule. वैसे ही पता चलेगा आपको यहाँ पे अल्फा कारम चिरल एटम क्या होता है, those things ना. Yeah, I cannot just move my hand like in animal kingdom and tell you that. I have to actually tell you by showing you the protein structure and have to break it down and then I have to tell you that. So let's do it during the, या फिर एक काम करो, एक काम करता हूँ मैं आपको, ये अल्फा कार्बन क्या होता है मैं आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे आपको सेंड करता हूँ लिख के. That will be much more helpful because उसके आपको स्ट्रक्चर भी Yes, आपको दिख sir. जाएगा. सर लीव कर दे क्लास. हाँ, you can drop off. Have something. You have another class ना. Please drop off and बाय सर. bye. Have a nice day. मुस्कान कुमारी बताइए. हाँ, बाकी लोग people can drop off. हाँ, मुस्कान tell us what's your concern. सर जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड वाले वो कौन सी वेबसाइट से मिल जाएंगे जो आप निकालते हो? बुक ले मतलब लो आप एक बुक ले लो. You can buy this hard copy एक रख लो अपने पास. I would recommend that. For example, you can have this